नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल ईशानी के उस धमाकेदार ट्विस्ट की जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ है नंदिनी का अंतहीन लालच और दूसरी तरफ है ईशानी का इंसाफ। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि अब होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, नंदिनी की नई और घिनौनी साजिश। कहानी की शुरुआत होती है खतरनाक साजिश से। नंदिनी, जो पहले ही शाश्वत को धोखा देकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर चुकी है, अब एक और घिनौनी चाल चलती है। उसे इस बात का डर है कि शाश्वत की वजह से उसका असली चेहरा सबके सामने आ सकता है। इसलिए वो शाश्वत को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए वो एक ऐसे शख्स के पास जाती है जो उसके इस गंदे काम में उसका साथ दे सके। नंदिनी उसे शाश्वत को जान से मारने की सुपारी देती है। वो उसे मोटी रकम का लालच देती है और कहती है, मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कह रही हूँ वो तुम्हें करना होगा और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नंदिनी सोचती है कि अगर शाश्वत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो उसे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा और वो शाश्वत की दौलत पर राज करेगी। लेकिन नंदिनी को क्या पता था कि कोई उस पर भी नजर रखे हुए है। जी हाँ, यहाँ एंट्री होती है हमारी हीरोइन, हमारी अपनी ईशानी की। ईशानी को नंदिनी पर पहले से ही शक था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। वो छिपकर नंदिनी और उस शख्स की सारी बातें सुन लेती है। जब वो ये सुनती है कि नंदिनी शाश्वत को जान से मारने के लिए सुपारी दे रही है, तो ईशानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, धोखा और नफरत साफ झलक रही थी। वो बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के नंदिनी के सामने आती है और जोर से चिल्लाती है, बस बहुत हुआ नंदिनी। नंदिनी ईशानी को वहां देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। लेकिन ईशानी अब शांत रहने वाली नहीं थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और नंदिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए है कि तुम एक औरत होकर भी इतनी नीच हरकत कर सकती हो, ईशानी गुस्से में कहती है। वो आगे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें शाश्वत का नुकसान करने दूंगी? कभी नहीं। ये सब देखकर सुपारी लेने वाला शख्स भी घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अनुराग, जो ईशानी के साथ होता है, उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अस्पताल का वो खौफनाक मंजर। अब कहानी पहुंचती है अस्पताल, जहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आईसीयू के बाहर बेचैनी का माहौल था। मशीनों की बीप की आवाजें हवा को और भी भारी बना रही थीं। ईशानी का चेहरा चिंता और गुस्से से लाल था। उसने जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुई, देखा कि शाश्वत को ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदगी से जोड़कर रखा गया था। डॉक्टर ने पहले ही साफ कर दिया था कि हालात नाजुक हैं और अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होंगे। लेकिन ईशानी का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे बार बार वो वीडियो याद आ रहा था जो उसने खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो जिसमें नंदिनी खुद शाश्वत का ऑक्सीजन मास्क हटाती हुई नजर आई थी। असल में ये सब शुरू हुआ था पीहू की एक कॉल से। पीहू ने कांपती आवाज में सारी सच्चाई ईशानी को बताई थी। वो बोली थी, दीदी, नंदिनी भैया को जान से मारने की कोशिश कर रही है। उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आइए। उस कॉल ने मानो ईशानी की आत्मा को झंझोर दिया था। अनुराग बार बार उसे रोकता रहा, समझाता रहा कि ईशानी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक पत्नी, एक इंसान और एक औरत के नाते ईशानी के लिए चुप बैठना नामुमकिन था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे वहां जाना ही होगा। जब वो शाश्वत के घर पहुंची तो उसके सामने एक बेहद डरावना मंजर था। शाश्वत बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा पीला और सांसें टूटती सी लग रही थीं। बुआ जी घबराई हुई थीं और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी और तभी नंदिनी वहां आ धमके। उसकी आंखों में घमंड और जहर झलक रहा था। उसने जोर से कहा, ईशानी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू कंगाल औरत है। तुझे तो मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया था। अब सब कुछ मेरे नाम है। उसकी आवाज में इतनी क्रूरता थी कि वहां खड़े लोग भी सहम गए। नंदिनी ने नौकरों को इशारा किया और बोली, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो, अब इनका इस घर में कोई हक नहीं। ईशानी के लिए ये पल अपमान से भरा हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था शाश्वत को इस हालत में देखना। शाश्वत धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर ईशानी पर पड़ी, उसके होठों से टूटी फूटी आवाज में सिर्फ यही निकला, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर ईशानी का दिल भर आया।
आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर दृढ़ता भी थी। उसने तुरंत अनुराग को कॉल किया और कहा कि वो जल्द से जल्द आकर मदद करे। दोनों ने मिलकर शाश्वत को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद कहा, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने इन्हें ऑक्सीजन मास्क पर रखा है और आईसीयू में शिफ्ट किया है। जब तक ये होश में नहीं आते, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। नंदिनी का डल और नई साजिश। उधर नंदिनी के पैर तले जमीन खिसक चुकी थी। बाहर बैठकर वो बेचैन थी, लेकिन उसकी बेचैनी का कारण शाश्वत की जान की चिंता नहीं, बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा थी। तभी उसका वकील वहां आ पहुंचा। उसने नंदिनी को तंज कसते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर शाश्वत और ईशानी का तलाक अभी तक कानूनी रूप से नहीं हुआ है, तो ईशानी का इस कंपनी और प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वो चाहे तो सब कुछ वापस ले सकती है, और अगर शाश्वत को कुछ हो गया तो आप पर फ्रॉड और मर्डर अटेम्प्ट का केस भी बन सकता है। ये सुनकर नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ने लगे। उसने सोचा, अगर ये सच हो गया तो मैं जेल चली जाऊंगी और सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ ईशानी के हाथ में चला जाएगा। उसका खुराफाती दिमाग अब नई नई साजिशें बुनने लगा। आईसीयू में नंदिनी का घिनौना खेल। नंदिनी ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया था। उसने भेष बदलने का बहाना बनाया और नकली आईडी बनवाकर नर्स का भेष धारण कर लिया। उसका प्लान सीधा और खतरनाक था। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर शाश्वत को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए तो ईशानी के पास कुछ भी साबित करने का मौका नहीं बचेगा। रात का वक्त था। अस्पताल के कॉरिडोर सुनसान पड़े थे। नंदिनी नर्स का भेष धारण किए बड़े आराम से गार्ड्स को चकमा देकर आईसीयू की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा धीरे से खोला और कमरे में कदम रखा। उसे लगा कि सब सो रहे हैं और कोई भी उसे नहीं देखेगा। आईसीयू में दाखिल होकर उसने शाश्वत की तरफ देखा। बेहोश शाश्वत को देखकर उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। वो धीरे धीरे बिस्तर के करीब पहुंची और हाथ बढ़ाकर ऑक्सीजन मास्क हटाने लगी। लेकिन ठीक उसी समय बाहर बैठी ईशानी को हल्की सी आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। उसे यकीन हो गया कि कोई आईसीयू में गया है। वो तुरंत खड़ी हुई और अंदर झांकने लगी। जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसका खून खौला दिया। सामने नंदिनी शाश्वत का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश कर रही थी। ईशानी ने बिना वक्त गवाए अपने मोबाइल से इस पूरे दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन हिम्मत भी उसी वक्त दुगनी हो गई थी। रिकॉर्डिंग पूरी करते ही ईशानी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, नंदिनी, आज तेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दोनों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई। नंदिनी छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन ईशानी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तभी अचानक नंदिनी ने जोर से धक्का मारा और ईशानी जमीन पर गिर गई। इस मौके का फायदा उठाकर नंदिनी वहां से भाग निकली। इधर शाश्वत की हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मशीनों की बीप तेज हो गई थी। ईशानी तुरंत उठी और डॉक्टरों को बुलाने भागी। कुछ ही पलों में डॉक्टरों की टीम आई और शाश्वत की जान बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। कई मिनट तक मौत और जिंदगी की लड़ाई चलती रही और आखिरकार डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, पेशेंट अब स्टेबल है, लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है। सच्चाई की जीत और नंदिनी का अंत। अगली सुबह ईशानी ने वो वीडियो सबको दिखाया। बुआ जी, अनुराग और परिवार के बाकी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नंदिनी इतनी नीचे गिर सकती है। बुआ जी रोते हुए बोली, हमें तो लगता था वो बहू बनकर इस घर को संभालेगी, लेकिन उसने तो इसे बर्बाद करने का ठान लिया। अनुराग ने गुस्से में कहा, ईशानी, ये वीडियो कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब नंदिनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आ रही थी। शाश्वत की हालत, ईशानी की जद्दोजहद और नंदिनी की चालें, ये सब मिलकर आने वाले दिनों में एक बड़ा धमाका करने वाले थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नंदिनी अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएगी या ईशानी उसे हमेशा के लिए हरा देगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें मनीषा रिव्यू पर। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।